हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं आयुष कुचिया। और अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरा आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया था, मैंने गेट एग्जाम क्रैक किया हुआ है और आईआईटी दिल्ली में एडमिशन के बाद में मैं आईआईटी दिल्ली को ड्रॉप आउट कर दिया हूँ। आईआईटी दिल्ली को ड्रॉप आउट मैं इसलिए नहीं किया हूँ कि मैं फेल हो गया था, मैं इसलिए आईआईटी दिल्ली को ड्रॉप आउट किया हूँ क्योंकि मुझे पीएसयूज जो लोगों की ड्रीम जॉब रहती है, मुझे उसमें जॉब मिल गई थी। तो मेरी ये जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही। मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज पैनल को फेस करना पड़ा, जैसा अभी आप लोगों को फेस करना होगा। और मैं डायरेक्टली इंटरव्यू को फेस किया हूँ, उनको क्रैक किया हूँ और बहुत जगह मेरे इंटरव्यू क्रैक भी हुए। तो आइए मैं चलते हैं और इस इंटरव्यू को आखिरी तक देखिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और आखिरी तक आपको मैं कुछ क्वेश्चंस को बताऊंगा जो मुझे रियल में बार के इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टेक्निकल क्वेश्चन से मैं बात करता हूं क्योंकि नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस तो आप नॉर्मली प्रिपेयर कर लेंगे। आपका नाम क्या है, ये क्या है, हॉबी क्या है। तो नॉर्मली बार के इंटरव्यू में आपको इंटरेस्ट पूछा जाता है। 4 सब्जेक्ट बोले जाते हैं और उन 4 सब्जेक्ट में से ही क्वेश्चंस पूरा पैनल पूछता है। तो पूरा पैनल जो है ना वो बहुत डीप बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन करता है उन टॉपिक्स को लेकर के। तो मैंने जो टॉपिक्स बताए हुए थे उनमें एक टॉपिक था मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो हमारी रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। तो और बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली दे जस्ट वांट टू कॉन्सेप्ट्स, आप कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं आपके। तो उन्होंने जब मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था दैट वाज कि अगर एक कंटेनर है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें अगर होल किया हुआ है बॉटम में तो पानी का ड्रॉपलेट क्या होगा, और अगर वही सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसमें अगर वही होल अगर हम साइड में कर देंगे तब क्या ड्रॉपलेट रहेगा। तो और उन्होंने ये भी बोला था कि डेरिवेशन भी बताओ, लेकिन एक टाइम ग्राफ भी बनाने के लिए बोला हुआ था। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन को अगर पूछा जाता है तो उसको कैसे बताना है, कैसे आपको जवाब देना है। तो अगर हमारा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो दैट्स विल बी अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, और सिलेंड्रिकल कंटेनर में नीचे हमने होल कर दिया तो इस होल से क्या आएगा, पानी आएगा। हमने इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को कुछ हाइट एस तक बढ़ा हुआ है, तो हम क्या मानते हैं, बर्नौली इक्वेशन से हम क्या जानते हैं, P1 बाई टू जी प्लस V1 का स्क्वायर बाई टू जी प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई टू जी प्लस V2 स्क्वायर बाई टू जी प्लस Z2। हम मान रहे हैं कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी HL जो है ना लॉस नहीं है, हेड लॉस नहीं है। तो क्या होगा, जो हमारा प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। P1 यहां पर वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। यहां पर हाइट कितनी है, h है, और यहां पर हाइट कितनी मान के चल रहे हैं, डेटम की हाइट 0 मान के चल रहा है। तब क्या हो जाएगा, यहां पर कितनी हो जाएगी हाइट, h इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो जो हमारी वेलोसिटी रहेगी वो कितना हो जाएगी। अब यहां से अगर मैं बोला जाएगा फ्लो रेट क्या रहेगा, फ्लो रेट, तो फ्लो रेट हम निकाल सकते हैं ना। फ्लो रेट क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू एरिया इनटू में वेलोसिटी। जो हमारा एरिया है, इस होल का एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो वेरी रहेगा वो V2 रहेगा, जो क्या रहेगा √2gh है ना, √2g/h रहेगा, है ना। और h जो है वो क्या हो रहा है, h सडनली ड्रॉप भी कर रहा है। अब h ड्रॉप क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है और अब हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम बेसिस पर निकालें, है ना, टाइम बेसिस पे क्या होगा, v टाइम पे निकालें तो अगर हमारा ये कंटेनर है ना, कंटेनर का यहां पर एरिया a है ना, तो कंटेनर का जो ड्रॉप रेट रहेगा, कंटेनर में से जो Q वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है वही इज इक्वल टू क्या है, यहां पर जो फ्लो वेलोसिटी हो रही है Q, यही है ना। तो कंटेनर में मान के चलना है एरिया a है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, और हाइट जो है उसकी टाइम बीइंग में h हाइट कम हो रही है dh, ओके। तो dh हाइट कम हो रही है इनटू में dt, ठीक है। तो जो उसकी dh इनटू में dt हो रही है वही इसकी वेलोसिटी है, और इसी वेलोसिटी से इस एरिया में जो भी वॉल्यूम डाउन हो रहा है वही वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया, और इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्मॉल a है ना, ये इसका एरिया है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल a इनटू में V2 क्या हो गया हमारा, √2gh, ठीक है।
तो अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे या हमें इसका इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a इंटू डी एच अपॉन अंडर रूट 2gh और इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अभी यहां पर एक चीज देखने की चीज है कि जो हमारे दोनों वॉल्यूम इक्वल हो गए, हमने ड्रॉप रेट निकाल दिया, ये सब कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट कहां से करेंगे हम, h कहां से, 0 से लेकर के हाइट h तक, है ना। इस हाइट को हम h मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, ठीक। 0 से h तक और a इंटू में dt करेंगे तो एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम 1 बाई अंडर रूट 2g dh बाई अंडर रूट h क्या हो जाएगा, h की पावर -1/2, h की पावर 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, h की पावर +1/2 अपॉन 1/2, और कहां से कहां तक, h से 0 तक, इज इक्वल टू a इंटू में dt। a इंटू में dt मतलब हम मान रहे हैं 0 से h हाइट तक, पूरा हाइट खाली होने में उसको 0 से लेकर t टाइम लगेगा, तो हमने यहाँ पे कितना लग गया, t टाइम लग गया, है ना। तो हमारा ये ग्राफ t आ गया, ठीक। तो हमारा हाइट कितना हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 2g अंडर रूट h और 1/2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 80। अगर हमसे टाइम पूछा है तो हम टाइम बता देंगे, टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2g अपॉन 2 अंडर रूट h। ये हमारा क्या हो जाएगा, कितना टाइम में ये टैंक खाली होगा, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, अगर हमारे टैंक में बॉटम में होल किया हुआ है, अब इसको अगर उन्हें कॉम्प्लिकेट बनाना है देन वे क्या पूछेंगे, उन्होंने पूछा था अगर हम इस होल की जगह इस होल को यहां पर कर दें, एकदम बॉटम में कर दें लेकिन साइड में करें, देन तब क्या होगा, तब भी अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, उस कंडीशन में भी अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब क्या होगा। सपोज ये हमारा यही टैंक है, यही सिलेंड्रिकल स्टैंड है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो भी रहेगा P1 बाई रो जी प्लस B1 स्क्वायर बाई 2g प्लस H1, ये तो हमारे 1 पॉइंट का बात हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहाँ पर भी प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस H2, और हम मान के चल रहे हैं बर्नौली इक्वेशन में कोई लॉस नहीं हो रहा है, देन यहाँ पर क्या होगा, HL बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो पूछेंगे HL क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर HL लिख देना, और फिर जब HL लिखोगे देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि HL इक्वल टू 0 मान के चल रहा है, ठीक है। फिर हमें P1 इक्वल टू P2 क्यों कर दिया, दे विल आस्क, अगर तुम कैलकुलेट करके उनके सामने करोगे तो P1 इक्वल टू P2 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब V1 स्क्वायर बाई 2g 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं है ना, स्टैंड है ना, तो V स्क्वायर बाई 2g 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लो निकल रहा है, वेलोसिटी से फ्लो निकलेगा, इसलिए V2 स्क्वायर बाई 2g की कुछ वैल्यू होगी। H1 क्या है, यहाँ पर जो भी हाइट है वो H1 हो जाएगा, और H2 इस पॉइंट पर क्या है, एकदम बॉटम में है, इसी को डॉटम मान करके हमने हाइट कैलकुलेट की है, तो H2 की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर H आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2g, सेम डेरिवेशन आ गया हमारा, मीन्स उनको बोलना पड़ेगा देयर इज no difference between if a hole is created between in the side and in the bottom, there will be no difference in the time of जो टैंकर का टाइम एम्प्टी होगा वो दोनों ही टाइम सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि दोनों के डेरिवेशन सेम ही आ रहे हैं, आप कहीं पर भी होल कर दीजिए, तो ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है, मींस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओरिएंटेशन से कोई डिफरेंस नहीं है, आप कहीं पर भी होल कर दीजिए, साइड में कर दिए, यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे कर दिए, इफ h डेप्थ इज सेम देन द टाइम रेट ऑफ एम्प्टी द टैंक इज सेम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर इसका ग्राफ भी पूछ सकते हैं, जब तुमने डेरिवेशन कर ही लिया है तो डेरिवेशन के बेस पे तुम्हें यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी पता चला गया है, h प्रोपोर्शनल टू अंडर t प्रोपोर्शनल टू अंडर 1 बाई अंडर रूट h है, तो अब तुम इसका ग्राफ भी निकाल सकते हो, है ना, टाइम के साथ में कैसा हाइट कैसे कम हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, जो तुम्हारी टाइम है, टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर टैंक की हाइट पता है तो भी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें एरिया पता होना चाहिए, है ना। एक एरिया ए है और एक एरिया हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये भी होना चाहिए ना, तो ए एरिया यहाँ पर आ गया, ए है ना, ए एरिया यहाँ पे आएगा, सॉरी, ठीक है। एरिया हम कैलकुलेट, ए एरिया को यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये हमने मिस्टेक से हमने लिख नहीं पाया था, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा, ये तो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया,
है ना। अब एक क्वेश्चन जो पूछा था वो बहुत ही सिंपल पूछा था, वो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है और वो हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसमें पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रेशर कुकर से रिलेटेड। प्रेशर कुकर हमारे घरों में होता है, तो प्रेशर कुकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। प्रेशर कुकर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा कि अगर हमने प्रेशर कुकर के अंदर लिड को क्लोज कर दिया है और हमारा अभी इसके ऊपर सीटी लगी हुई है, हम इसको नीचे से हीट कर रहे हैं, है ना, और इसमें पानी भरा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन इन द प्रेशर कुकर विद टाइम बीइंग, क्या होगा, हम इसको हीट क्यों दे रहे हैं, क्या होगा। अगर हम बोलेंगे कि एक उन्होंने ये दिया, फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक और दे दिया कि अगर हम लिड को ओपन कर दें, यही कंटेनर है और यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, क्यू सेम हीट दे रहे हैं और सेम ही हमारा लिड है, सेम ही हमारा कंटेनर है और इसके अंदर क्वांटिटी हमने सेम क्वांटिटी क्यू रखी हुई है वाटर की, इसके अंदर भी सेम क्वांटिटी क्यू रखी है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना है, दोनों में हमें बताना है हीट देने पे क्या हो रहा है, क्यू। अब क्यू देने पे क्या होगा, क्यू देने पे क्या होगा, इनिशियली 0 से लेकर के टी टाइम, हम इसको टाइम में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको पहले टाइम में डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, इसको तो हमें सिंगल पार्ट में डिवाइड, 2 पार्ट में डिवाइड करना, 0 से टी और एक और टी के बाद एक और फाइनल टी आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 0 से टी में क्या हुआ, 0 से टी में हुआ कि हमने इसके अंदर क्या है, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब हमने 0 से टी किया तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री। हम यहाँ पे क्यू हीट दे रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, मास m, है ना। हमें पता होना चाहिए जब हम क्यू हीट दे रहे हैं तो Q इक्वल टू MC डेल्टी। वाटर का हमें C भी पूछ सकता है, C कितना होता है 4.18। उन्होंने मान के दे दिया M की भी वैल्यू दे दी, तो Q की भी वैल्यू दे दी, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें डेल्टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा। अब डेल्टी हमें पता है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा कुछ ना कुछ होगा T, लेकिन जब हमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जो सैचुरेशन टेम्परेचर वो कितना है 100 डिग्री है, तो डेल्टी कितना हो जाएगा 100 माइनस जो भी हमारा इनिशियल टेम्परेचर T इनिशियल, ठीक है। तो ये जो आएगा वो डेल्टी आ गया हमारा, और MC C की वैल्यू हमें पता ही है, मास हमें पता ही है ना, अगर दे दिया तो ठीक है। तो इससे जो भी हीट दे रहे हैं तो हमें कितना हीट देना पड़ेगा, है ना, जब तक हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर आ जा रहा है उस टाइम तक हम पहले तो हीट करेंगे, तो इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जैसे ही सैचुरेशन टेम्परेचर आएगा तब क्या होगा, TS डायग्राम बनाते हैं, TS डायग्राम। वो TS डायग्राम भी बनवा सकता है आपसे, क्यों, क्योंकि वो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ से आपसे सारा सब कुछ उसको जानना है एक ही सब्जेक्ट से, ठीक है। तो TS डायग्राम भी बनवाएगा, TS डायग्राम बनवा करके बोलेगा कि अभी TS डायग्राम बताओ क्या हो कह रहा है। तो TS डायग्राम में अगर हम बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन होगी, ये हमारी क्या होगी, सैचुरेशन टेम्परेचर की लाइन होगी, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, 0 से T में हमारे यहाँ पॉइंट से यहाँ तक पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है, केवल इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक जा रहे हैं। हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और कौन सा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो पूछ भी सकता है इसमें, कौन सी हीट होती है, 2 टाइप की हीट होती है, पहली एक सेंसिबल हीट और दूसरा लेटेंट हीट। फिर इनमें भी फिर अंदर घुस सकता है कि लेटेंट हीट में क्या होता है, लेटेंट हीट कैसे हो जाती है। तो लेटेंट हीट में भी बोल सकता है कि सपोज दैट ये हमारा TS कर्व है, TS कर्व में बताओ अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेटेंट हीट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी। लेटेंट हीट बेसिकली क्या है, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर कौन सा है, इसी में ही 2 डायग्राम बना देगा, 2 लाइन बना देगा। अब पूछेगा किसका प्रेशर ज्यादा है किसका प्रेशर कम है, तो बेसिकली जो भी प्रेशर लाइन होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होती है जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो लेटेंट हीट पहले वाली कंडीशन में ज्यादा है, ऊपर वाली कंडीशन में कम है, फिर यहाँ पर लेटेंट हीट सबसे कम है और फिर यहाँ पर जाकर कम है, और जब क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा तो वहाँ लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर वो क्रिटिकल पॉइंट पे भी आ जाएगा। आपसे पूछेगा क्रिटिकल पॉइंट पर लेटेंट हीट की क्वांटिटी कितनी होती है, ठीक है। तो ये तो हम थर्मोडायनामिक्स में चले गए, इतना ज़्यादा डेप्थ में भी चले जाते हैं अगर तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ में थर्मोडायनामिक्स भी बोला हुआ है तो, ठीक है। और डिपेंड करता है कि पैनल कोई दूसरा पैनल हो सकता है वो पूछ ले आपको बीच में इंटरप्ट करके, ठीक है। और हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको उसी टाइम पे पूछ लिया जाता है, और आप कहीं पर कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो उसी के रिलेटेड फिर तीसरा क्वेश्चन फिर से पूछा जाता है। तो आपको काम रहना है और उस कामनेस में आपको सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है कि ये क्वेश्चन के मैंने आंसर देना है, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो।
ठीक है। तो चलिए हम पॉइंट पर आते हैं। तो 0 से T में हमारा क्या हुआ, यहां से यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब नेक्स्ट फर्स्ट वाली कंडीशन में, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, आइए सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर हमने हीट दिया, अगर हमने यहां पर हीट दिया तो होगा क्या, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। यहां से 0 से T में वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। यहां पर थ्रू आउट द सिस्टम हीट एडिशन, थ्रू आउट द हीट एडिशन टाइम में क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। इसमें लिड लगा हुआ है, इसमें लिड नहीं लगा हुआ है। इसमें प्रेशर चेंज होगा टाइम के साथ में, इसमें प्रेशर चेंज नहीं होगा। अगर इसमें प्रेशर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, क्या जो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो गया। आपसे प्रोसेस भी पूछ सकता है ना, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी पूछ सकता है। कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये कौन सी हो गई, कांस्टेंट प्रेशर हो गई। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन में क्या होगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 0 से T तक, कितना होगा, फिर जब आपने और हीट दिया देन इट विल गेन लेटेंट हीट, देन आफ्टर जब लेटेंट हीट मिल जाएगी तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में जो भी हीट रहेगी वो किसमें जाएगी, सुपर हीटिंग में जाएगी। फिर आपको पूछेगा अगर यहाँ इस पॉइंट पर आ गया है, हीट एडिशन यहाँ पर आ गया है, तब क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी केस में फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में, ठीक है, वेपर फॉर्म में आ गया ना, वाटर वेपर फॉर्म में आ गया, वाटर वेपर फॉर्म में आ गया तो होगा क्या, तो धीरे धीरे जो पानी है ऊपरी लेयर से वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो देन क्या होगा, हमारा जो हीट एडिशन है वो वेपर फॉर्मेशन में वेपर फॉर्म करने लग जाएगा, ठीक है। अभी इसमें अगर और ज्यादा, अगर तुमने हीट एंड मास ट्रांसफर भी बोला हुआ है, हीट एंड मास ट्रांसफर, तो इसमें फिर आपसे अगर हीट एंड मास ट्रांसफर बोला तो होगा क्या, इसमें फिर न्यूक्लियर बॉइलिंग पर भी चला जाएगा। अगर हम टेम्परेचर, अगर हम बहुत ज्यादा Q को अगर हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियर बॉइलिंग हो जाएगी। तो न्यूक्लियर बॉइलिंग में क्या क्या होता है, फिर हमसे बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें भी जा सकता है, अगर हीट ट्रांसफर बोला होगा उसके बारे में बाद में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो हमारा जो भी हीट एडिशन होगा उससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वही हमारी प्रोपोर्शनल रहेगा मास ऑफ वेपर फॉर्मेशन के, ठीक है। ये सेकंड वाली कंडीशन में। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर हम फर्स्ट कंडीशन पर जाएंगे तो फर्स्ट कंडीशन हो क्या रहा है, हमने हीट ऐड किया, हीट ऐड के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर के साथ में जब तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब तक सैचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है, अभी जैसे ही सैचुरेशन टेम्परेचर आएगा, है ना, द टाइम बीइंग टेम्परेचर रीच टू द सैचुरेशन पॉइंट, अभी क्या होगा, वेपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेज में आ जाएगा, वेपर फॉर्म हुआ, वेपर फॉर्म हुआ। अब वेपर जो है वो बाहर जा नहीं पा रही है, क्या होगा, फिर जब इसका प्रेशर धीरे धीरे फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीज। अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब सैचुरेशन प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर के बेस पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। कौन सा टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो अब ये जो शिफ्ट है, ए वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होगा कि सपोज दैट पहले प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम मान ले रहे हैं 0, है ना। अब हम एब्सोल्यूट में बात करते हैं, एब्सोल्यूट में ना बात करके हम एक केस दो केस में बात करते हैं, जो हमारी कौन से रहेंगे, गेज प्रेशर की बात करेंगे हम, है ना, गेज प्रेशर की बात करेंगे। अब पूछेंगे तो वो गेज प्रेशर में भी आ जाएगा, फिर गेज प्रेशर बताओ, वैक्यूम प्रेशर बताओ, एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ। तो अभी इसके लिए छोड़ देते हैं, अभी इसलिए करते हैं, गेज प्रेशर की बात करते हैं। अगर हम गेज प्रेशर की बात करेंगे, सपोज दैट मैंने बोला कि 2 kg प्रेशर हो गया, या 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 2 kg 2 किलो पास्कल हमने अगर प्रेशर कर दिया, हमने एक एटमॉस्फेयर से 1 बार था, 1 बार की जगह हमने 2 बार कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, अब 2 बार पे टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर 120 डिग्री से 125 डिग्री है, तो होगा क्या, इस पे होगा क्या, जो भी हमारा टेम्परेचर है, पहले हमारा ये सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री था, अभी कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। मींस जो कुकर का टेम्परेचर है पहले 100 डिग्री था, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, पूछेगा वो, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, 100 डिग्री। 100 डिग्री पे ही पूरे ओवर बन जाएगा, उससे ज्यादा हीट हो गई नहीं, क्योंकि जैसे ही 100 डिग्री बनेगा, स्टीम बनी, स्टीम बनने के बाद साधन वो चली गई, स्टीम बनी उड़ गई खत्म, स्टीम बनी उड़ी खत्म, स्टीम बनी खत्म खत्म खत्म, यहीं से निकल जा रही है। 100 डिग्री से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहा है टेम्परेचर, जब 100 से डिग्री ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहा है तभी तो पूरी स्टीम निकल जा रही है। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, इसमें प्रेशर नहीं इंक्रीज होना है, इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होना है, लेकिन इस वाली कंडीशन में प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा
और जो इसका डिजाइन प्रेशर है, प्रेशर कुकर का, प्रेशर कुकर का डिजाइन प्रेशर नॉर्मली 3 या 4 केसी या 2 केसी के आसपास जो भी रहता है, ठीक है, वो इस अराउंड रहता है। तो प्रेशर कुकर के पे क्या हो जाएगा, फिर जो बॉइलिंग होगी वो कितने पे होगी, हायर टेम्परेचर पे होगी। वो फाइनली यही पॉइंट, जब तक वो फाइनल कंक्लूजन अपने बेस पे नहीं आ जाते हैं जो वो चाहते हैं, तब तक वो तुम्हें ग्रिल करते रहते हैं। तो मैक्सिमम उनका जो प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेशन रहता है। तो जैसे ही अगर आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज के साथ आपका हायर टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगी। मीन्स अगर आप नॉर्मल किसी भी वेजिटेबल्स को अगर आप कुक कर रहे हैं, तो अगर आप ओपन लिड में कर रहे हैं तो वो 100 डिग्री पे कुक हो रही है, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो वही 120 डिग्री पे 130 डिग्री पे कुक हो रही है। तो दैट्स द डिफरेंस कि प्रेशर कुकर में चीजें अच्छी पकती हैं, है ना। आज के लिए इतना ही। अभी हम और भी सारे ऐसी सीरीज लाएंगे इंटरव्यूज की, जिसमें आपको पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।